क्रोध, ईर्ष्या करना, मोह करना, तो ये सारे जो हैं ये इमोशंस हैं और जब स्थिति परिस्थिति आती है तो ये हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण के द्वारा। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको भी यदि उसके मन की चीज़ नहीं मिलती है, वो जो चाहता है वो नहीं मिलती तो वो क्रोध करता है और वो चीज़ पाने के लिए फिर वो गुस्सा भी होता है या उसको कोई मार दे तो उसको क्रोध आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इमोशंस है ये उसके अंदर मतलब पहले से ही होते हैं। जन्म से ही वो सब चीज़ें होती सबके अंदर होती हैं। लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये हम समझ के द्वारा विवेक के द्वारा उसको धीरे-धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। जब वो क्रोध दूसरे को नुकसान पहुँचाने लगता है और खुद को भी नुकसान पहुँचाता है तो ये अति है क्रोध की ना, तो इसलिए क्रोध खराब है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ अत्याचार कर रहा है तो उसका विरोध करने के लिए अगर हम अ एक्शन लेते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है हमारा क्रोध इमोशन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वो नज़र आता है कि हमने क्रोध किया। तो क्रोध जो है वो इमोशन है वो सबके अंदर होते हैं। लेकिन उसके जो कहते हैं ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका मतलब कितने परसेंटेज हमने किया, ये मायने रखता है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है, तो करना चाहिए यही अभ्यास है। क्या है इमोशंस है ना, ये अलग बात है कि ये नेगेटिव हैं, लेकिन है तो ये इमोशंस और ये हर किसी के अंदर होते हैं। ऐसा बच्चा भी होता है तो उसको भी क्रोध किसी ने सिखाया नहीं है, पर वो उसको चाहिए कोई चीज़ चाहिए और वो नहीं पूर्ति होती है तो वो क्रोध करता है ना, गुस्सा दिखाता है। तो माने कि ये मन के अंदर ये चीज़ें रहती ही हैं। ये जो इमोशंस है ये मन के अंदर रहते ही हैं। तो अगर क्रोध में आकर कोई बहुत हिंसा करता है, मारपीट करता है, तोड़-फोड़ करता है, नुकसान पहुँचाता है, बहुत गलत कर देता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये उसका क्रोध तो बड़ा खतरनाक है, बहुत खराब है उसका क्रोध। तो खुद के लिए भी नुकसानदायक है, दूसरे के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि फिर वही होता है कि नेगेटिव हार्मोन निकलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है।